अस्सलाम एवरीवन एंड ए वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। आज 14 जुलाई 2023 है। दिस इज प्रिंस। आज के जो सेशन है बिल्कुल कैजुअल सेशन है, आप लोगों ने चिल करना है। आज के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो कुछ यूं हैं कि लास्ट टाइम एक ब्रोकरेज की तरफ से कस्टमर सर्विस वालों ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हमारे एक स्टूडेंट या कस्टमर को, जहां उन्होंने बताया कि हम लोग जो है नैस्डैक मजीद जो है कंटिन्यू नहीं करे, नैस्डैक जो है वो स्टॉप हो चुका है एंड इट वॉन्ट बी ट्रेडेड फर्दर। तो इन केस दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस एवर हैपेंस इन रियल, वो तो मिस्टेक थी ना कस्टमर सर्विस वाले की, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव्स क्या होने चाहिए, व्हाट कैन वी डू एज एन अल्टरनेटिव थिंग। और सेकेंडली, जो डिस्कशन हमारी पास ड्यू गई थी, टाइम काफी हो गया था, कि क्या 1000% जो है 1000% जो है ट्रेडिंग रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। अगर किए जा सकते हैं उसका क्या तरीकेकार होगा। तरीकेकार तो मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसे बिहेव करूंगा जैसे मुझे नहीं पता। हम तरीका बिल्ड करेंगे खुद, और वो भी स्क्रैच से। ओके, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट थिंग। नैस्डैक के अंदर सबसे जो मजे की चीज है हमारे पास अवेलेबल है, जो ऑप्शन और जो फीचर अवेलेबल है ना, यूएस टेक एम, हम इस पे ट्रेड करते हैं। यूएस टेक एम 0.01 लॉट पे, ठीक है। इट मींस व्हाट, 0.01 सेंट पर पॉइंट, पर पॉइंट। और अगर मार्केट जो है 100 पॉइंट नैस्डैक की मूव कर जाती है 0.01 लॉट पे, इससे हमें से $1 आता है। अब ये ट्रेडिंग प्रोडक्ट मजे का इसलिए क्योंकि इसमें तकरीबन रोज 150 से 300 पॉइंट की मूव हो जाती है। एक छोटा अकाउंट भी इसके ऊपर एक बड़ा डिसेंट अमाउंट अर्न कर लेता है इजीली, ठीक है ना। तो $3 to $5 a day if someone can make $2 to $6 a day, it's not bad at all। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो, ऑफ कोर्स जो बाहर ओवरसीज रह रहे हैं उनके लिए तो दिस इज नथिंग, तो उनको तो लॉट साइज बढ़ानी पड़ेगी और ट्रेडिंग काउंट अमेंड करना पड़ेगा, राइट। सबसे जो मजे की और इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे लगती है ना इसके अंदर, वो ये वाली चीज है, 100 पॉइंट्स इज इक्वल टू $1। अगर हम फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो फॉरेक्स के रेगुलर ट्रेडिंग के अंदर जो है 100 पॉइंट्स, इट इज इक्वल टू $10 ऑन 0.01 लॉट साइज। अब आपका जो है ये वाला जो फीचर है स्टैंडर्ड अकाउंट में, स्टैंडर्ड अकाउंट, अब इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। हमें इसका अल्टरनेटिव चाहिए यूएस टेक एम का, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव चाहिए, उपसी, हमें इसका अल्टरनेटिव चाहिए कि यूएस टेक अगर किसी दिन मतलब टर्मिनेट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं। हमें फिर एक ऐसा ट्रेडिंग पेयर चाहिए, वी नीड अ ट्रेडिंग पेयर जो एटलीस्ट 150 पॉइंट तो मूव करे ना दिन में, 150 पॉइंट की हमें मूव दे, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू ओवर हियर। ऊपर से प्रॉब्लम ये आ रही है कि 100 पिप जो होता है इट इज इक्वल टू $10। अब इधर हम इसको स्ट्रैटेजी को कैसे बिल्ड करेंगे। अब यहां पर आपको MT5 को क्विट करना पड़ेगा। MT5 क्विट करके आप MT4 पर स्विच करेंगे। MT4 पे स्विच करने के बाद फिर आपने सेंट अकाउंट पे चले जाना है। यू विल नॉट ट्रेड ऑन द स्टैंडर्ड अकाउंट। सेंट अकाउंट पे आप चले होगे, लेट से $500 का ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हो, ठीक है ना, ये 5000 सेंट्स आपके पास आ जाएंगे, 5000 सेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब नैस्डैक के अंदर अब इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या है नैस्डैक की, कि हम 0.01 लॉट जो है हर 200 या 250 पॉइंट के बाद लगाते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन आप फॉरेक्स में क्या कर सकते हो, नैस्डैक की जगह आप ट्रेड कर सकते हो क्या, CADJPY, कैनेडियन डॉलर अगेंस्ट जापानीज येन। आप ट्रेड कर सकते हो CHF JPY, कैनेडियन डॉलर अगेंस्ट द जापानीज येन। जापान जैसा भी है, बड़ा दुनिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट कंट्री है, इनकी जो मालियाती निज़ाम है या मालियाती सियासत है ना, वो मजे की जरूर है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे जापान एक जजीरा है। जापान की जो कानूनी सियासतें हैं, वो क्या कहते हैं, जुडिशरी है, जुडिशरी सिस्टम, लॉ जो है बहुत घटिया किस्म का है,
to be honest. Okay, at the end of day strong country जरूर है लेकिन ये जजीरे हैं. Okay, Canadian dollar जो है Canadian whatever you want to say, ठीक है. Canada एक strong country है, रिजर्व करेंसी में आती है, पर कैनेडियन डॉलर जो है वो ऑयल से बैक्ड ऑफ है. इट्स बैक्ड अप बाय गोल्ड. और स्विस फ्रैंक 25% ऑफ द स्विस करेंसी इज बैक्ड अप बाय गोल्ड. कैनेडियन इज विद ऑयल. और साथ इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. और अगर आप इनका भी ट्रेंड देखते हो, सीएडी जेपीवाई सीएचएफ जेपीवाई का, इनका भी ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ यार रहता है हमेशा अगेंस्ट द जापानीज येन. तो आप वही चीज जो नैस्डैक पे एग्जीक्यूट करते हो इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हवाले से, उसके लिए आप इसको एज एन अल्टरनेटिव ले सकते हो. तो ये एक स्टैंडर्ड एक प्रिकॉशन है. इस ये जो टॉपिक हमने जो सब्जेक्ट डिस्कस किया है इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप मेरे से पूछो. ये बात क्लियर हो गई है कि हमने टैकल कैसे करना है. हाफिज साहब एट द एंड ऑफ सेशन क्लियर हो गया जी. रऊफ साहब को क्लियर हो गया. और कौन कौन है जिसको क्लियर नहीं हुआ? क्लियर. आकिब साहब को भी क्लियर हो गया. ग्रेट. अब थोड़ा सा हम चार्ट को भी देख लेते हैं. लेट्स ओपन द चार्ट्स. ठीक है. कंट्रोल एम. ठीक है, ये बेटर ट्रेड फॉर सेंट अकाउंट है. हम इधर चले थे. सी एच एफ जेपीवाई चार्ट विंडो. फिर कैनेडियन डॉलर और जेपीवाई को भी हम देख लेते हैं. चार्ट विंडो. Let's open the Australian dollar against the Japanese yen as well. ऑस्ट्रेलिया भी it's backed up by gold क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड माइन होता है. और न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा बेबी है. ऑस्ट्रेलिया लुक्स आफ्टर न्यूजीलैंड एज वेल. तो हम यहाँ पर देख लेते हैं. ऑल्ट आर. इनको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं. ऑल्ट आर. टेम्पलेट्स ब्लैंक. टेम्पलेट ब्लैंक. वेट, ये क्या हो गया? टेम्पलेट ब्लैंक 2. टेम्पलेट blank 2. template blank 2. Okay, now chart sequenced है. ओके, डेली चार्ट हम खोल लेते हैं या मंथली चार्ट खोल लेते हैं सब पे. हाँ जी, कैन यू सी दिस? CHF. अब आप कर्व देखो, यील्ड कर्व देखो इसके अंदर. अब ये क्वेश्चन इन्होंने किए जी चैट के अंदर. सलमान साहब पूछ रहे हैं क्या ये ट्रेंडिंग पेयर है कि रेंजिंग पेयर है? आप मुझे बताओ जी, आपको क्या लग रहा है ये? व्हाट इज दिस? ये ट्रेंडिंग पेयर है कि रेंजिंग पेयर है? व्हाट्स दिस? हाँ जी, कौन बताएगा ये ट्रेंडिंग पेयर है कि रेंजिंग पेयर है? ठीक है ना. तो कैसा आपको अल्टरनेटिव दिया मैंने? अच्छा, पहली चीज ये है कि हमें पता लग गया कि ट्रेंडिंग पेयर्स हैं चारों के चार, और चारों अच्छी करेंसीज हैं. ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड स्विस फ्रैंक. अच्छा, हम और ऐड कर लें वैसे. लेट्स ऐड मोर. तो अमेरिकन डॉलर को भी देख लेते हैं. वो डैडी है ना सबका, यूएसए. हम डिसएग्री करें जितना मर्जी. वेयर इज यूएसडी जेपीवाई? चार्ट विंडो. यूरो जेपीवाई भी निकाल लेते हैं. और जीबीपी जेपीवाई किधर गया? जीबीपी. when जीबीपी जेपीवाई ए. चार्ट. कैंसिल. राइट क्लिक टेम्पलेट.
plan 2, right, template blank 2, template blank 2। यार ये ना ऊपर ये जो hide floating meeting controls, control shift hide video panel, control, हाँ, okay, great, press escape for floating meeting controls, okay, कंट्रोल शिफ्ट। पता है क्या मुझे ना इरिटेट करते हैं, जब मैं स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग करूँ ना, मुझे एक्स्ट्रा टूल्स नजर आ रहे होते हैं जो स्क्रीन के अंदर इंटरप्शन करते हैं। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एच, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एच। ओके खलास, नाउ इट्स गोइंग टू बी मोर इजी। अच्छा जी, चलें, ये हम मंथली कर लेते हैं, ये भी मंथली हो गया, मंथली, ठीक है। ये सी एच एफ जेपीवाई था, ये जीबीपी जेपीवाई है। लेट्स गो फॉर दैट। ये यूरो जेपीवाई है और ये ब्रिटिश पाउंड का जापानीज येन पे है। ओके, लेट्स जूम आउट अ बिट। अच्छा मेरे ख्याल से इसमें ना ज्यादा डाटा नहीं आ रहा सेंट अकाउंट के अंदर। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर क्या डिटरमिन करना है? द क्वेश्चन इज व्हाट डू वी वांट टू डिटरमिन हियर। हम क्या करना चाह रहे हैं? हमें अब वो पेयर चाहिए, उस तरह का ट्रेडिंग पेयर चाहिए जिसका जो कर्व है ना ऊपर की तरफ, वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, यू गेट माय पॉइंट? वेरी गुड। हमें पता लग गया कि ऊपर जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली स्ट्रांगली नैस्डैक के साथ मुशाबियत रखता है, जो रखता है और ऊपर जाएगा, वो ज्यादा हमारे लिए सुटेबल और फीजिबल रहेगा। ओके, अब यू रिमेम्बर ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और पैसे आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही बनेंगे आपको। अच्छा, स्ट्रैटेजी की हम बाद में बात करते हैं। पेयर्स पता चल गए। नाउ विच वन आर द गुड वंस? यूएसडी जेपीवाई किधर गया? दिस इज यूएसडी जेपीवाई। ओके, आई डोंट लाइक इट, तो हम इसको थोड़ा इस तरह कर देते हैं, उसको खाली वाली करते हो, आप खुद ही देख लेना, खुद ही पढ़ लेना उनके बारे में। ओके, लेट्स मेक देम zoomed इक्वल। हाँ जी, मुझे आप इनमें से टॉप 3 बताओ कौन से अच्छे हैं। टॉप 3 कौन से अच्छे रहेंगे? कैन एनीवन हेल्प हियर? टॉप 3 कौन से अच्छे रहेंगे? सबसे अच्छा जो कर्व है वो किधर है? सी एच एफ जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई, सीएडी जेपीवाई। सर सारे ट्रेंडिंग है। नहीं, ट्रेंडिंग तो है, ट्रेंडिंग तो है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर नहीं है इधर। इफ यू सी, दिस वन इज मच बेटर। ये वाला सीधा ऊपर जा रहा है बगैर साइडवेज ट्रेडिंग रेंजेस क्रिएट करते हुए। अब ये न्यूजीलैंड वाला आप देख लो, ठीक है, ये ऊपर जरूर जा रहा है, लेकिन इट्स डूइंग लाइक दैट। सेम गोज फॉर कैनेडियन डॉलर। Canadian dollar, it's going up against the Japanese yen. ठीक है, it's going against the Japanese yen. Okay, so it has sideways trading range. ठीक है, ये भी अच्छा है, यूरो जेपीवाई इज गुड। ठीक है, रीजनेबल, ये पैटर्न को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हमें वो चाहिए जो स्ट्रेट ऊपर जाए और अच्छा भी लगे, हमें कोई इश्यूज ना हो। सिर्फ ये काफी नहीं है। ओके, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं न्यूजीलैंड जापानीज येन फारग है, ठीक है, फारक नहीं है, दे आर ऑल्सो गुड। अब आप देखो गौर से कि मंथली एवरेज मूवमेंट इसकी कितनी होती है। इसको मैं भी जूम करता हूँ।
ठीक है, ये देखो 1, एक महीने में 5766 पिप्स मूव किए इसने। माठे महीनों में कैसा ये परफॉर्म करता है? माठे महीनों में हियर 238 492, ठीक है। बेस्ट एवरेज क्या होगी जी? ये हाई है और ये लो है। 727 लगा लो आप, 730 750 750 पिप्स न्यूजीलैंड ये वाला करता है। इधर हम लिख सकते हैं वैसे, कैन वी राइट इट हियर? यप वी कैन। 750 इसकी एवरेज मूवमेंट है। बोल्ड होता है, एरियल बोल्ड नहीं, एनीवे खाली वाली हम इस तरह लिख देते। ये 750 पिप्स मूव कर जाता है। अब हम जीबीपी जेपीवाई पे आ जाते हैं। ये तो ट्रेंडिंग है ना। माठे महीने में कितना कर लेते हैं मूव? 420। हम इस रेंज को कंसिडर कर लेते हैं, ये वाली 1000 1000। ओके, this moves 1000 as an average। समझ आ रही है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? अच्छा, ये वाला 1000 पॉइंट चलता है। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जिसको कोई इशू हो रहा है वो माइक माइक पे आके बात कर सकते हैं बाय द वे। ओके, सीएचएफ जेपीवाई का क्या सीन है? सीएचएफ जेपीवाई माठे महीने में कितना परफॉर्म कर लेता है? 606, 560। Where can I find the worst case scenario range? तो ठीक ठाक इसने दौड़े लगाई हैं। हम कह लेते 610। जस्ट हम ड्राफ्ट आइडिया हमारा ये 610। ये 610 करता है। 1000, 750, 610 और ये भैया कितना है? 916। वाह, नाउ दैट्स गुड। माठा महीना इसका कितना है? 325, 313, 313। बट इफ यू टेक अ रेंज, एवरेज मूवमेंट इसकी कितनी है? 940। ओके, हम 900 कर देते हैं। अभी ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका जो पर्पस है ना, फर्स्ट थिंग इज जस्ट टू आइडेंटिफाई कि नैस्डैक या गोल्ड डिसकंटिन्यू कभी हो जाते हैं, उसको ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? ओके, नाउ यूरो जेपीवाई माठा महीना क्या है इसका? 580, सबसे कमजोर। अच्छा, साइडवेज ट्रेडिंग रेंज अगर आ जाए 740, लेट्स मेक इट 750। ठीक है, ये 750 है। अच्छा, लास्ट कैनेडियन डॉलर 764, 870, 672, 750। So this one is also like 750.
किसी ने मेरे साथ मेरी हेल्प करनी है अभी माइक्रोफोन पर आके मेरे साथ शेयर करना है कि इनमें से बेस्ट कौन से रहेंगे एंड व्हाई। कोई मतलब शाय फील करने वाली बात नहीं है। डू यू वांट टू हेल्प मी आउट? किसी ने आना है माइक पे और बताना है। वुड समवन लाइक टू वॉलंटियर? जी रऊफ साहब। सर हाँ जी। सर जिसकी एवरेज में ज्यादा होगी और अप ट्रेंड होगा सर, बस। जिसकी मूवमेंट ज्यादा है और अप ट्रेंड है। जी सर, जिसके पॉइंट ज्यादा मूव होते हैं एवरेज। अच्छा, सबसे ज्यादा मूवमेंट किस किस की है यहाँ पर? यहाँ पर सबसे ज्यादा मूवमेंट है जीबीपी जेपीवाई की। जी सर। ठीक हो गया। और एयूडी जेपीवाई की है। जी सर। ठीक है। और सीएचएफ जेपीवाई की सबसे कम है लेकिन स्ट्रांग, जिसको मैं सर तरजीह देना चाह रहा था। ठीक है। यूरो जेपीवाई आ जाता है आपके पास और आपके पास आ गया है कैनेडियन डॉलर अगेंस्ट जेपीवाई। तो जिसे मैं करना चाह रहा हूँ ट्रेड वो फारग है। ठीक है ना। जी सर। ये डिस्क्वालीफाई हो गया। ओके, ये तो डिस्क्वालीफाई हो गया। आपका फेवरेट। मेरा फेवरेट नहीं, मेरा फेवरेट तो नहीं है। हम यहाँ पर, मैं एक्चुअली आप लोगों का ना थोड़ा विजन ब्रॉड कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं आप लोगों के जी लिए कर रहा सर। हूँ विजन ब्रॉड। मुझे पता है कौन सा जबरदस्त है। सारे पैसे जिसने बनाने हैं उसे किसी चीज पे भी बना लेने हैं। ठीक है, तरीका से हमें ट्रेड करने का। ओके। विकल सर। अच्छा, अब ये 1000 वाला भी अच्छा है, 610 वाला भी अच्छा है, 900 वाला भी अच्छा है और 750 वाला भी अच्छा है। जी हम सर। यूरो इसमें से एक को लात करा देते हैं। किसको कराते हैं? इसको कैनेडियन डॉलर को पारक करते हैं। और एंड और किसको पारक करें? ठहरे, नहीं, इसमें से अभी एक और डिस्क्वालीफाई करते हैं। ठीक है। यहाँ तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा या न्यूजीलैंड डॉलर होगा। ठीक है। जी ऑस्ट्रेलियन सर। डॉलर, लेट्स इसको हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अच्छा, चले, ये हमारे पास आ गए। चलो, अब देखें 610 वाला जो है सी एच एफ जेपीवाई, ये ट्रेडिंग के लिए अच्छा इसलिए है। पहली बात, इसकी एवरेज मूवमेंट बेशक कम है लेकिन इसके अप ट्रेंड में कंसिस्टेंसी है। ओके, इसके सर अप ट्रेंड में कंसिस्टेंसी है। दूसरी बात, जब इसमें ड्रॉप आया है वो ड्रॉप था तकरीबन 1420 का। 1420 का। 420। हाँ जी। तो किसी के पास अगर कम अमाउंट भी है और वो सेंट अकाउंट पे भी ट्रेड कर रहा है और हर ट्रेड जो है लेट से $2-3 की भी ले रहा है, तो क्या डेली टारगेट उसका अचीव हो सकता है? यहाँ पर देख लेते हैं। मेरे पास ना एक मजे का इंडिकेटर है यहाँ पे आप लोगों को। इधर में वो मेरे लिए ना राउंड नंबर्स ड्रॉ कर देगा। इंसर्ट इंडिकेटर्स, कस्टम स्कॉर्पियो लेवल्स। ठीक है। -200, 200। ठीक है। डिलीट मेन लेवल पिक्स, सेकेंडरी लेवल पिक्स। ओके, मैक्सिमम लेवल्स हम कर देते हैं 2000। ये देखो, ये ब्लू वो है, क्या कहते हैं, ये 100 पिप्स की वैल्यू आई थिंक 162 159। नहीं नहीं, ये 100 पिप्स नहीं है शायद। कंट्रोल बी, कंट्रोल आई। 100 पिप्स नहीं है शायद इसमें। मैक्सिमम लेवल्स 2000।
थिंक इसमें 1000 का लगा नहीं। इंस्ट्रक्टर ही फंस गया था। मेन लेवल ट्रिप्स 1000, maybe it is 10। नहीं वही था ठीक जो मैंने पहले ड्रॉ किया। 10 नहीं है 100। चलें जी, ये 100 टिप्स है, ठीक सर है। अच्छा इधर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हाँ ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है। रोज रोज इस पे फॉर सम रीजन पैसे नहीं बन रहे इसके ऊपर। एवरीडे कुछ ना कुछ बुक नहीं हो रहा। तो स्पीड के पर्सपेक्टिव से ये बुरा है। क्विक ट्रेडिंग, क्विक रिजल्ट्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से ठीक है कि चलो जाता ये ऊपर ही है, कलाबाजी लगाते इट मेक्स अ ड्रॉप, इट टेक्स अ ड्रॉप। कितनी ट्रेडें खुल गई, 1 2 3 4, 4 ट्रेडें यहाँ पे आपकी खुल गई। देन इट गोज बैक अप, फिर वहां पे 4 ट्रेडें, तीन सर चार ट्रेडें, इट गोज अप। ठीक हो गया। जी सर उस एतबार से ये ठीक है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। बट रोज रोज जो है इसमें आपको 100 पिप्स नहीं मिल रहे। हमें एटलीस्ट दिन का तो 100 पिप्स चाहिए ना, 100 150 चाहिए। यहां पर जो है आपके काम जो आएगा इस तरह का पेयर आएगा, ये वाला। इंसर्ट इंडिकेटर्स कस्टम स्कॉर्पियो लेवल्स, इसको हम कर लेते हैं 100, ये ठीक है। इसको हम कर लेते हैं 200। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सर 1 आवर के चार्ट पे। कंट्रोल आई। Main level tips, this one's sure close। अच्छा यहां हो जाता है ये, अब फास्ट आ गया, आप देख रहे हो। जी सर अच्छा जी, अब यहां पर ये 1 आवर का चार्ट है। इधर हम देख सकते हैं कि जी मार्केट एवरी डे आपको दे देती है 100 पिप, सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट टू ट्रेड विद। ऐसे ही है ना। जी सर ऐसे ही ठीक है। लेकिन देखो ये अभी हम इसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। नहीं जीबीपी जेपीवाई की तरफ ये हमें चाहिए। अच्छा एयूडी जेपीवाई को छोड़ते हैं और यूरो जेपीवाई को भी छोड़ते हैं, इन दो को हम देखते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू समथिंग। जी सर ये दोनों 1 घंटे के चार्ट में, ठीक है ना। अच्छा आपने अगर गौर किया हो ना, सी एच एफ जेपीवाई की जो एवरेज मूवमेंट है जब ये फंस जाती है तो 610 है ना, ऐसे ही है ना। जी सर ये जी देखो सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ, आप ड्रॉप देखना, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई में जब ड्रॉप आता है 1600 का आ गया, ऐसे ही है। जी सर सी एच एफ जेपीवाई में जब ड्रॉप आ रहा है 800 का आ रहा है, जो हाफ है जीबीपी जेपीवाई का, ठीक है ना, हाफ है जी उसका। सर अच्छा उसके अलावा आप देखो सी एच एफ जेपीवाई में एक ड्रॉप आया था 1400 का, विच इज नथिंग, एकदम स्ट्रेट ड्रॉप नहीं है। देखो ये स्ट्रेट ड्रॉप नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, यानी इधर आपको पैसे मिलते जा रहे थे। तो रेंजिंग में रेंजिंग में है। तो आप यहाँ पे एक क्या कर सकते हो चीटिंग, एक चीटिंग क्या कर सकते हो, क्योंकि उसकी जो ट्रेडिंग रेंज है पाउंड डॉलर की वो 1000 पॉइंट की है ना। जी एक सर हजार पॉइंट एटलीस्ट एवरेज मूव करता है और ये उसका हाफ कर रहा है, आधा आधा कर रहा है ना। तो यहां पर जी चीटिंग क्या सर की जा सकती है कि इंस्टेड कि आप जो है रोज का 100 पॉइंट तलाश करने की कोशिश करो, आप 75 कर लो या आप 65 कर लो, लेट्स से हम 75 कर लेते हैं। अभी हम फिर उसको 70 टेस्ट करेंगे कि क्या ये दिन में 75 पॉइंट्स तो मूव करते हैं, क्योंकि हमने तो रोज दिहाड़ी लगानी है ना। जी सर ठीक है। अब जब हमने इसको 75 पे मूव किया है सी एच एफ जेपीवाई को, तो आप देख लो कि हाँ 75 पॉइंट्स ये दे देता है एक दिन के अंदर, जब ये अप ट्रेंड में होता है। देख रहे हो आप। जी सर
तो अब मैं लॉट साइज सेंट अकाउंट के ऊपर उस तरीके से ट्रेड भी कर सकता हूँ और मुझे आइडिया भी हो गया कि इसने ऊपर कितनी छलांग लगानी है, जब नीचे जाना है तो कितनी छलांग लगानी है, क्योंकि नैस्डैक पे आप $250 या $500 के ऊपर 0.01 ट्रेड करते हैं, 0.02 भी ट्रेड कर लेते हैं तो फिर भी कुछ नहीं होता। अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि भाई अगर वाकई एक जिन किस्म की क्रैश हो जाता है, मार्केट गिर जाती है पूरा 1000 पॉइंट, तो आप उसके अंदर अपने आप को तरतीब के साथ सेटल कर सकते हो। तो ये आइडिया हो गया आपको कैसे यूज करना है। अब मैं आपको इंडिकेटर भी दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जी मैंने सर। बीच में यूज किया, अब आप लोगों को पता चल जाएगा इसको यूज कैसे करना है। फिर मैं हमने जो भी बात की उसकी मैं समराइज करता हूँ उसको। लेट मी गिव यू दिस इंडिकेटर। ये ले जी, ये इंडिकेटर मैं आप लोगों को दे दिया, किस तरह इसको यूज करना है मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो अभी फिलहाल हमने डिस्कस क्या किया है, हमने एनालाइज किया है कि इन केस नैस्डैक जैसा प्रोडक्ट या कोई स्टॉक या गोल्ड जैसा प्रोडक्ट कंटिन्यू हो जाता है तो उसका अल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं, क्या ट्रेड कर सकते हैं जिसमें हमें उसी तरह के जो है रिजल्ट्स मिलें। उसके लिए जी हमने जापानीज येन के जो पेयर्स हैं उनको हमने एक्सप्लोर किया है, उसका अल्टरनेटिव हमें अब मिल गया है और हमने उसी के ऊपर जो है स्ट्रैटेजी को डिजाइन किया और चेक किया है। जापानीज येन, उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके मुताबिक जापानीज येन जो है कमजोर होता जाता है CHF मेजर करेंसीज के मुकाबले में, तो उसका भी ट्रेंड जो है स्टॉक मार्केट की तरह या नैस्डैक की तरह हमेशा ऊपर रहता है। तो ये एक चीज हमने डिस्कस कर ली। मेरे ख्याल से ये एक टॉपिक काफी है आज के लिए, क्या कहते हो आप? व्हाट डू यू थिंक? सर जी सर, और जल्दी फिर भी हमने नहीं आज और जी 5 बोले, लोग हैं सर। सॉरी, 5 लोग हैं सर, आज ज्यादा है भी नहीं ना। नहीं वो जो आता नहीं वो उनका नुकसान है ना, मेरा क्या है। जी मैंने सर। तो क्लास पढ़ा के, टीचर ने तो ब्लैक बोर्ड पे आके लिख के चले आने हैं, बच्चे क्लास में आए ना आए। जी वालेकुम सर। सलाम मिस नम्रा। ठीक है, आकिब साहब क्या कहते हो आप? इज इट इनफ फॉर टुडे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पेंडिंग वो जो दूसरा टॉपिक था वो रह गया था, अकाउंट को कौन? कैसे 1000 टाइम करना है, वही डिस्कस करना था। इसको हम ब्रेक्स में कर लेते हैं, अभी हमने अल्टरनेटिव देखा ना, क्या कहते हो आप? ठीक है सर, अगर वो लंबा है ज्यादा टॉपिक तो देखो ठीक पता है है। क्या, हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके चलते हैं, 45 मिनट्स का एक सेशन कर लेते हैं, 1.5 आवर ना बहुत एग्जॉस्टिंग रहता है, मैं भी फिर ऑफ टॉपिक हो जाता हूँ, ठीक है। हम लोग ने आज एक विजन डेवलप कर लिया, एक तरीका देख लिया है, क्योंकि जो चीज ऊपर जाएगी, जिसकी एक ट्रेंडिंग चीज के अंदर तो पैसे बनेंगे ही बनेंगे ना, क्योंकि उसमें हमें पता लग गए हैं। जब आप कोर्स में आते हो मैं आपको प्राइस स्ट्रक्चर सिखाता हूँ कि जी 3 प्राइस स्ट्रक्चर होते हैं, बुल चैनल, बेयर चैनल। उसके अंदर मैं आपको क्या बताया था कि बुल चैनल के अंदर चूंकि ट्रेंड ऊपर की तरफ का होता है, जिसको ट्रेडिंग नहीं भी आती वो भी पैसे कमाता है। आप गलत ट्रेड ले लो, अगर आपकी मनी मैनेजमेंट दुरुस्त है, यहाँ पर भी खरीद लेते हो तो मार्केट जो है उसने बाद में ट्रेंड तो करनी है ना, ठीक है। तो सर आज हमने एटलीस्ट ये चीज तो डिस्कवर कर ली है ना जापानीज येन के पेयर्स के ऊपर, और फिर हमने ये डिस्कस किए, शेयर किया है कि जिन लोगों के जो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं इतने स्ट्रांग नहीं है, तो कैसे इस चीज का फायदा वो MT4 पर जाकर सेंट अकाउंट पर कन्वर्ट करके इससे बेनिफिट कर सकते हैं। यू गेट माई पॉइंट। फिर अभी हमें सर ये चीज का पता जब चल गया ना, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 1000% हमने कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना उसको भी हम फिर डिस्कस कर लेंगे। व्हाट डू यू से आकिब साहब? जी सर ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वी विल ठीक, टेक इट इन सम स्टेप्स। अभी हमने ये वो क्या तो बोलते मेरे हैं, ख्याल में सर 1000% साल में मेरे ख्याल में है भी ज्यादा। आई थिंक 20 to 30% पर मंथ इज मोर देन इनफ। वो वही कंपाउंड हो जाता है उसी 10 20 30% को अगर आप लेके चलो, यू कैन रीच 200 to 400% अ ईयर, यू नो। जी सर बिल्कुल। उसके ऊपर हम
लेट्स से कि रियलिस्टिक है या नहीं रियलिस्टिक, हम एज अ टेक्निकल एनालिस्ट या मार्केट टेक्नीशियन, हमारा काम है ना, टेक्नीशियन गाड़ी भी बना सकता है, टैंक भी बना सकता है, रॉकेट भी बना सकता है, रिपेयर कर सकता है, तो देख लेते हैं हमसे रिपेयर हो सकते हैं, हम रॉकेट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ट्राई करने में क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पता चल जाएगा ना। श्योर सर, अभी बिल्कुल। जैसे CHF JPY को हमने एनालाइज की है और कंपेयर किए GBP JPY के साथ, तो हमने एटलीस्ट हम इस नतीजे पर तो पहुंच गए हैं ना कि 100-150 पॉइंट तो नहीं दे रहा, लेकिन 70 तो दे रहा है, और 70 के मुताबिक हम अपने लॉट साइज को पोजीशन भी कर सकते हैं कि कौन सी लॉट साइज हमारे लिए बेहतर रहेगी, यू नो व्हाट आई मीन। यस सर, इन पेयर्स को अगर यस मैं सर। ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा था तो 2-3 साल तो ये एक ही ट्रेंड पकड़ के रखते हैं, लेकिन ये नीचे की भी डाइव लगाते हैं जरूर। वो डाइव जब लगेगी उस वक्त तक तो हमें ठीक ठाक पैसे कमा लेने चाहिए, व्हाट डू यू से। यस सर, बिल्कुल। हाय हाय, रिकॉर्डिंग क्यों मिलेगी, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ठीक है। ओके तो सर। आपका जी 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 बोले। जो सर अभी आपने इंडिकेटर सेंड किया, तो इसके अलावा जो 2 इंडिकेटर और हैं, एक तो एवरेज प्राइस बताने वाला है और दूसरा जो आपकी लॉट साइज है उनका एवरेज बताता है। वो MT4 पे है या MT5 पे है? क्योंकि मैंने कोशिश वो की थी। MT4 पे है, लेकिन आप MT5 जब खोलोगे ना, मैं आपको बताता हूँ, वेयर इज MT5, MT5 है, हाँ ये MT5 है। ओके, यहाँ पर मार्केट पैनल किधर है, किधर है मार्केट, मार्केट मार्केट मार्केट, ओके, ये देखो, ये देख रहे हो ये मार्केट, ठीक है, जी सर। मार्केट पे क्लिक करो, ठीक है, ये बहुत स्लो है इनका ये वाला सिस्टम। गो हियर, सर्च मार्केट, यहाँ पर लिख दो ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, ठीक है, मुफ्त वाला चाहिए, मुफ्त वाला देख लो, ठीक है, कंट्रोल जी। तो यहाँ पर काफी है, ये सारे चेक करने पड़ेंगे कौन सा ठीक है कौन सा नहीं, नहीं। मैं यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी एक, आई थिंक विच आई एम वन? यूजिंग समथिंग, कंट्रोल आई, कंट्रोल एन, इंडिकेट किधर गया, ये वाला BE लाइन बाय MMD, ये वाला शेयर नहीं होता, यहाँ से डाउनलोड होगा, ये आपको मिल जाएगा, ओके, मैं सर ये इसको नाम है कॉपी कर लेता हूँ। BE लाइन MMD, वीडियो मिल जाएगी ना, आप इधर पॉज करके देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, फिर आप बात कर रहे थे एवरेज पोजीशंस की ना, एवरेज पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, ये उसमें डेली एवरेज मूवमेंट सर मैं आपको कह रहा था। डेली एवरेज मूवमेंट्स वो तो हम खुद चेक करते हैं, वो तो आप ATR इंडिकेटर भी डालोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है सर। वो जो कोने में आते हैं। यस। अच्छा, वो भी ये मैं आपको देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल गिव यू दैट। वो MT4 में है, लेकिन आप MT4 पे कि MT5 पे हो। MT5। नहीं, MT5 में नहीं है मेरे पास वो, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बनवा लेंगे, कोई मसला नहीं, आई विल गेट इट ओके। डन फॉर यू, ओके। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम, यू वेलकम। और सर जी मुझे जी। ये बताएं, जब हम रेजिस्टेंस चेक कर रहे होते हैं या रेजिस्टेंस लाइंस लगा रहे होते हैं, तो जहां तक प्राइस अल्टीमेटली गई होती है उसको मार्क करना ठीक रहता है, या जहां पर से कैंडल्स क्लोज और ओपन हुई होती हैं वो वाला एरिया बेस्ट होता है? दोनों ठीक है, मर्जी ओके, है, लाइक मैं तो अगर बॉक्स बना देता हूँ। सर बॉक्स समटाइम विक्स ज्यादा लगती हैं, तो बॉक्स जो है वो उसमें कवर नहीं होता, वो फिर पूरा चार्ट इसके अंदर आ जाता है। लाइक अगर डेली डेली पे या वीकली पे अगर हम चेक करते हैं कहाँ से रिजेक्शन मिली हमें, तो उसमें जो है वो जहाँ से जिस कैंडल से रिजेक्ट हुआ और जो ओपन और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है वहां पर जोन बनाना बेस्ट है, या जहाँ से ऊपर विक लगी होती है वहां आप मेरे साथ एग्जांपल बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। पर? ओके।
ठीक है, जस्ट शेयर द एग्जांपल्स विद मी, चार्ट पे मार्किंग कर देना आप, मैं स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ओके ठीक है सर। और और इसके अलावा सर, हाँ, वो जो सर आपने हिस्ट्री शीट बनाई थी, मैंने कोशिश की थी बनाने की, वो मुझे पूरी हिस्ट्री डाउनलोड करके दे देता है, और फिर रीअरेंज भी उसको नहीं करने देता। जो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है उसकी हिस्ट्री उसका चेक करने के लिए, कि उस पे मैंने कितना गेन किया है, कितना लॉस किया है। अच्छा देखो मैं कैसे वो आपने बनाता हूँ कैसे इसको इसके बनाई ऊपर। थी? ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ऑल हिस्ट्री कर लेते हैं, राइट क्लिक, रिपोर्ट, ये बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सारी ठीक है, हिस्ट्री है सर ये? हाँ जी। हमें एक मंथ की चाहिए। आपको एक मंथ की चाहिए? यस। ओके, कस्टम लाइक पीरियड जून कर की लेते हैं। ले लेते हैं। लास्ट मंथ हम ले लेते हैं 1 जुलाई से, 1 जुलाई से लेकर 14 तक, हिट द ओके बटन। ठीक है, राइट क्लिक, रिपोर्ट, एक्सेल, जुलाई। अच्छा देखो, क्लोज 1 2 एंड 3 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर गए। स्क्रीन नजर ठीक नहीं है, आ रही सर? और ये आ रही, एक्सेल नजर आ रहा है अब आकिब एक्सेल साहब? नहीं नजर आ रहा सर, MT5 एक्सेल नजर नहीं आ आ रहा है। रही। एक्सेल नहीं आ रही? अच्छा अब आ रहे? हाँ अभी सर, यस। ठीक है। अच्छा ये मैंने ये देखो, इधर गए आप। ठीक है, हिस्ट्री भी फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद लेटर से क्या हम चूज कर लेते हैं, USD/CHF। ठीक है, अच्छा मुझे ना ये ज्यादा डिटेल्ड आ गया है, फील्ड कैंसल्ड। एनीवे, ये उसकी ट्रांजैक्शंस हैं सारी, USD/CHF की। ये थोड़ा सा इसमें मसला हो रहा है, मैंने कौन सा तरीका इधर इसमें शेयर किया था। अरे लेट मी जस्ट एक्सपोर्ट XML कर लेते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, राइट क्लिक, रिपोर्ट HTML, जुलाई परफॉर्मेंस। अच्छा ये, हाँ ये देखो, आप देख रहे हो ये वाली, ये मैंने उसमें की है, क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरर में एक्सपोर्ट। वो स्टेप देख लिया ना आपने आकिब साहब? अच्छा। जी सर। इसको रेंज कैसे करना है सर? जस्ट वन इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल ये CHF भी, चाहिए। ये देखो, अच्छा ये कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे जाना है, फिल्टर कर लेना है इधर। फिल्टर पे गए और इधर फिर इधर से USD/CHF सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये USD/CHF आ गया। कॉपी, ओके। इसको मैं इधर, मैं जाकर इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये CHF का हो गया, CHF। ठीक है, जी सर। फिर और क्या है, ऑयल, ये ऑयल था। कॉपी, यहाँ पर ऑयल का कर दिया, ऑयल, ऐसे ही है। फिर जी नैस्डैक, ये नैस्डैक हो गया। कॉपी, रीनेम,
NQ, ये नैस्डैक आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ ऑटो सम कर देता हूँ, ये मुझे नैस्डैक का टोटल मिल गया, इधर मुझे ऑयल का टोटल मिल गया, इधर मुझे CHF टोटल मिल गया। ठीक हो गया? सर क्लियर हुआ आकिब जी साहब? सर, जी जी बिल्कुल। इसी तरह दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और फिर मैं क्या करता हूँ कि जी इनको एक ही शीट पे ले आता हूँ, यानी ये इस तरह इसको भी कॉपी किया, इधर गए, इधर रख दिया। ठीक है, फिर ये ऑयल को पकड़ा, ना आई टुक द ऑयल, कॉपी, इधर गए, इधर उसको पेस्ट कर दिया, सबको इक्वल करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल अगर करना है, टोटल लिख के यहाँ पर इक्वल टू दिस, दिस, दिस एंड दिस। अच्छा जी, ऑटो सम, नहीं ये एंड ये, समझ आई? पता लग गया? जी सर ठीक। यहाँ फिर मैं क्या करता हूँ कि इधर USD CHF का लिखा, इधर वो ऑयल का, इधर नैस्डैक का, उनको फिर हाईलाइट करता हूँ, इधर जाता हूँ इंसर्ट पर और यहाँ से चार्ट जनरेट होएगा। ओके, ठीक। और कुछ? ओके सर, मैं आपको सेंड किया अभी, मैंने चार्ट सेंड किया है, तो वो देख के बता दें मुझे जोन जो बेटर कौन सा रहेगा। सेशन के बाद हैंडल कर लें। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ओके, नो वरीज, थैंक यू जी। हाफिज साहब, हाफिज साहब बेचारे कब से इनकी बंद का तो बाजू थक गया होगा, इतनी देर से हमने हैंड रेज किया हुआ। जी हाफिज साहब पूछें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी सर, क्या हाल है सर? करिए सर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर मेरा क्वेश्चन सर न्यूज़ के मुतालिक है। किसके मैं मुताबिक? पहले न्यूज़ के मुतालिक है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में अपनी गाइड कर रहे हैं थोड़ा। क्या पूछ रहे, आपका क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन है, तफसील से पूछें। जैसे सर न्यूज़ आती है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये न्यूज़ जो है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इससे हम जो है यानी फॉर एग्जाम्पल मैं गोल्ड में जाता हूँ तो उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और ओके, आके चार्ट खोलें, चलो नो प्रॉब्लम। गोल्ड आप यहाँ गोल्ड पर देखो, गोल्ड के चार्ट खोलें। फॉर कोई बात नहीं, ये देखो, ये forexfactory.com पर गए, मैंने सिर्फ अमेरिकन डॉलर के रिलेटेड जो न्यूज होगी उसको सिलेक्ट की है, और यहाँ पर रेड न्यूज जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है ना, वो जी मुझे पता होनी चाहिए, तो उसको मार्क करके अप्लाई फिल्टर किया, तो इस महीने की मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज पता चल गई कि कौन से जी टाइम पर कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट रिलीज होगी। ठीक है, जी फर्ज कर लो कि अभी 5 मिनट बाद या 3 मिनट के बाद न्यूज रिलीज होनी है। ठीक है, तो फिर मैं गोल्ड के चार्ट पर चले जाता हूँ। ओके, और गोल्ड के चार्ट पर जाने के बाद मैं देख लेता हूँ कि गोल्ड तो अभी फंसा हुआ है, तो जब न्यूज आती है ना, तो मार्केट एकदम जो है जी स्पीड पकड़ने की कोशिश करती है। आई कैन इवन गो ऑन ए 5 मिनट चार्ट। ठीक है, मुझे अब यहाँ पर रेंज पता लग गई है कि ये लो तो अपना बाय स्टॉप लगा दिया। दोबारा बताइएगा सर, आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। हेलो, आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। ओके, न्यूज के 2-3 मिनट पहले मैं छोटे चार्ट पर जाकर आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, ठीक है, कि रेंज कहां पर जी बनी हुई है, टाइट रेंज किधर बनी हुई है। अब ये रेड लाइन है ना, ये मुझे पता लग गया कि ये जोन है जो कंप्रेस हुआ हुआ है, यहाँ ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं मार्केट के ब्रेकआउट का, यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा या नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ऊपर जी वाली जो रेंज है
उसके थोड़ा सा ऊपर मैंने ये ग्रीन कलर का बाय स्टॉप रख दिया है, और नीचे वाली रेंज जो है उसके नीचे मैंने एक सेल स्टॉप शॉर्ट का ऑर्डर सेट कर दिया। अच्छा, जी ये मैंने सेट कर दिया है कि भाई इन केस एक बड़ी कैंडल बनती है तो ये मेरा जो ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और फौरन जो है मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट, बड़ी लॉट ट्रेड करते हैं यहाँ पर सारे, ठीक है ना। इट्स डेंजरस बट जी वर्क्स एंड सम, ये मतलब वो हवाई दिहाड़ी है किस्म की। जैसे ये शॉर्ट सेल एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि स्पीड फास्ट होती है, बड़ी लॉट लगाई होती है, तो वो इधर जाके फिल हो जाता है ऑर्डर। ठीक है, आ रही है बड़ी कैंडल बनती है ना इस तरह करके, है ना, जी टारगेट भी हिट हो जाता है। नहीं तो अगर रेड कैंडल है और नीचे जाती है न्यूज के टाइम पर, आपका सेल भी एक्टिवेट हो गया, शॉर्ट सेल यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, और आपका टारगेट हिट हो गया इस तरह, फिर एकदम न्यूज ऊपर इस तरह छलांग लगाती है। समझ आई न्यूज के कैसे ट्रेड करते जी हैं, पता लग गया। जी ये आपकी सर, न्यूज एक ट्रेडिंग और स्ट्रेटेजी। ठीक है सर। सर दूसरा, अगर आप आज 5 बजे की देखें, आज 5 बजे न्यूज़ थी, हाँ जी, तो यानी हमें उसका डाटा कैसे पता चलेगा? ये वो तो हमने वहां से आप चेक कर लिया कि आज ये देखें, देखो, आज 5 बजे की थी ना। दिस इज हमने आज का देखना ना, डिफॉल्ट व्यू टुडे। एक सेकंड है, आज क्या तारीख है। 14 हो गई। सर जुलाई या अगस्त सेलेक्ट हुआ हुआ है। ये व्यू डिस्टर्ब हो गया मेरा टुडे, आज 14 है सर। लेकिन ये पूरा महीना क्यों दिखा रहा है। सर आप बैक चले गए ना। नहीं, मुझे सिर्फ 15 चाहिए ना। हाँ, ऐसे कर लेते हैं, चलें। ओके। आज तो नहीं है कोई इम्पोर्टेंट न्यूज इवेंट रेड वाला। सर आज आज 14 है ना सर। कौन सी आपका, आप कब की बात कर रहे हैं। आज की बात कर रहा हूँ ना, आज 14 है सर। हाँ जी, आपने तो सेट आज किया कोई टुमारो। अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, ओके हाँ जी, 5 बजे है ना। जी आज। डाटा जो है जी जी आज। फोरकास्ट, ये यहाँ से आपको डाटा मिलेगा। 5 जब बजेंगे, 5 बजकर 1 मिनट तक या कुछ देर बाद जो है आपको डाटा मिल जाता है। फोरकास्ट 65.5 किया था, प्रीवियस 64.4 था, एक्चुअल 72.6 आया है। यहाँ से डाटा मिलता है, तो इसका इधर से आप उस डाटा की सर परफॉर्मेंस देख यानी, सकते हो। जी जी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस उसने कहा कि 64.4 है, जो फोरकास्ट है जो 65.5 है, और एक्चुअल 72 है। तो इससे हाँ हमें जी, क्या यानी यानी अंदाजा हम लगाते हैं, कैसे यानी कि इसको रीड करते हैं, ठीक है, इधर आप या क्यों डिटेल पे करें? जाएं, इसके ऊपर डिटेल पे क्लिक जी करेंगे ना। ठीक है, यहाँ पर जी आपको बता देगा व्हाई ट्रेडर्स केयर, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस इज द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ अ कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, विच अकाउंट्स फॉर मेजोरिटी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हाइयर है ना, इस मतलब लोग पैसा खर्चना शुरू हो गए हैं, लोग पैसा खर्चेंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी, शेयर मार्केट्स वगैरह चीजें ऊपर जाती हैं। अगेन सर, मुझे यानी क्लियर नहीं हुआ। ओके, यानी ये देखिए, यहाँ से आपने उसको डाटा को यानी निकाल लिया, यानी कि वो सेल में जो है वो आप चले गए, हाँ लेकिन जी, लेकिन जो है यानी कि यही मैं फिर उसी वैल्यू पे आता हूँ, प्रीवियस फोरकास्ट और एक्चुअल पे। तो हम्म, प्रीवियस वैल्यू जो है 64 थी, इसका मतलब क्या 64 यानी ये इस हिसाब से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यानी 65 जो है फोरकास्ट जो है, यानी उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि हो सकता है कि 65 हो, और जो वैल्यू आई है अच्छा, वो 72। एज लॉन्ग एज जो वैल्यू है ना इसकी, इस चार्ट की ऊपर जाती जा रही है ना, ठीक है ना, जैसे ये इसका चार्ट है, अगर ये इसमें इंक्लाइन आ रहा है ना, प्राइसेस में, ये इस डाटा के अंदर इंक्लाइन आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब मार्केट्स की परफॉर्मेंस जो है उसमें बेहतरी आएगी। यानी इस हिसाब से यानी यूएसडी स्ट्रॉन्ग हुआ। यूएसडी नहीं कहेंगे, ये ज्यादातर रिलेटेड स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा होगा, लेकिन ये ज्यादा जो है वेट ऐड करता है शेयर मार्केट के ऊपर ज्यादा। जो मेरे, अगर आप देखो ना, आप ये डाटा देख रहे हो ना, इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, आप इसी स्ट्रक्चर को ना जरा
कंपेयर कर लेना नैस्डैक के साथ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या इसके अंदर ये परफॉर्मेंस किस तरह रिफ्लेक्ट कर रही है। थोड़ा सा इसको टाइम दो, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। ये देखो जब से इस तरह ऊपर जा रहा है, ये मंथली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर इट, ठीक है। ये हम चले जाते हैं इधर, ठीक है। सर अभी लेट्स आप गो जो है टू गोल्ड का चार्ट ओपन करिए सर, 1 आवर चार्ट देखें सर। 1 आवर चार्ट, ओके। जी 1 आवर चार्ट पे, ओके। सर ये देखें, ये जो है 5 बजे की जो कैंडल है वो 51 पे आई है, यानी कि न्यूज़ रिलीज हुई और वो 61 से ये न्यूज जो है इस चार्ट के मुताबिक कल, ठीक है, कल ये न्यूज आज रिलीज आज हुई आज होगी। आज, नहीं सॉरी सर, आज, आज रिलीज हुई। आज हुई है ना, तो आई थिंक तो जी यहाँ पर तो ये न्यूज आप रिलीज, नीचे पे सर बहुत बहुत जा रहे हैं। सॉरी यार, असल में मैं थोड़ा ना थक खप गया हूँ, ठीक है ना। नो प्रॉब्लम, नो अच्छा, प्रॉब्लम। सॉरी सर फॉर आज दैट। वाली न्यूज़ का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। सीपीआई देख लें या कल वाली देख लें, पीएमआई हाँ नहीं जी। नहीं, ये इसी पे बात करना चाह रहा हूँ। हम्म, तो ये देखे ना, 100 पॉइंट दिए ना उसने। हाँ जी। ये देखे अच्छा, ना 51 से जो है। 5 बजे का मतलब है, 5 बजे का मतलब है 17, 17 में से 3 माइनस करें तो क्या नंबर आता है हमारे पास, क्योंकि एक्सनेस का जो प्लेटफॉर्म है ना मेरा जी -3 पे है, 14, ठीक है। अच्छा, जी 14 पे ये देखें, ये डाटा 14 पे रिलीज हुआ, आप देख रहे हैं ये वाली विक बनी है। जी जी, ये मैं कह अब रहा हूँ क्योंकि आप ये हाँ जी, इस टाइम अब में जो आपने है। एक्सप्लोर करना है ना इसको, आपने इसको एक्सप्लोर करना है, ऐसे ही है। जी किधर गया आपका 14? ये बड़े वाले चैनल 5 मिनट में आप चेक करें तो अच्छा, ये वाले channel। ये तो ये हमारी है कैंडल, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली। इसके पीछे आप देख लो कि जी कहाँ पर रेंज। अच्छा, इसके अंदर ये है कि रेंज कोई नहीं बन रही, आपके सिर्फ ये 2 कैंडल्स है, मामा बेबी कैंडल है यहाँ पर, ठीक है ना। जी ओके, तो आज इसने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, आज इसके अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अगर आपने वाकई इसके अंदर देखना कि हाँ क्या अपॉर्चुनिटी बनी थी, फिर प्रॉब्लली मे बी आप यहाँ तो ये रेंज इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना, ये वाली इन कैंडल्स की, ठीक है। इसके थोड़ा सा ऊपर जो है आपका वो लगेगा बाय स्टॉप, और उसके ही ऊपर थोड़ा सा आपका टारगेट लगेगा, ठीक है। और इसी के नीचे आप, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल, जैसे उन्होंने बोला ना आकिब साहब ने, हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, ये वो आइडियल सिनारियो नहीं है। सर आइडियल कोई सिनारियो इस कोई तरह और का देख होता ले, है। मैं तो जस्ट ये यानी कि वो लर्न करना चाह रहा था कि अभी जो है यानी कि वो डाटा हमने चेक किया, डाटा चेक करने के बाद हम जो है इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये मैं यानी मेरा मकसद ये था। हम अच्छा, वो पीछे सही सीपीआई बताऊं की भी मैं कर आपको, सकते हैं। उस डाटा जी जी रिलीज के ऊपर, उस डाटा रिलीज के ऊपर, लेट मी जस्ट डाटा रिलीज का उस वक्त जब रिलीज होगा, फायदा कैसे उठाना है, ट्रेड कैसे करना है, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, वो समझा सकता हूँ। क्या जी जी, डाटा वही के ऊपर वही डिपेंड होना चाहिए, क्या डाटा पे डिपेंड होना चाहिए, नहीं, वो पता है क्यों नहीं हो सकते हम डिपेंड, क्योंकि और मजीद फंडामेंटल न्यूज आएंगी, फेडरल इंटरेस्ट रेट्स आएंगे, सीपीआई न्यूज आएगी, स्पीचेस वगैरह आएंगी, जो इस पिछली न्यूज के नतीजे या जो उसने ट्रेंड सेट कर दिया ना उसको डिस्क्वालीफाई कर देगी। आप समझे मेरा मतलब? जी जी। लेकिन सर जैसे जो है पीछे सीपीआई न्यूज आई है, तो उस ओके, पे जो है मैंने 0.05 मल्टीप्लाई बाय 4 वो मैंने लगाया। तो ओके, 34 पे जो है मैंने वो लगाया था, तो मैं 43 पे आउट हुआ मैं, यानी कि वो ओके। जैसे ही एक यानी कि स्पाइक लगी और मैं जो है 200 लेके आउट हो गया मैं। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर हम जो है यानी कि अगर डाटा के ऊपर देखे ना, कि बाद में जो है मार्केट यानी कि मैं 43 पे निकला और मार्केट जो है 64 पे गई है, यानी उसी यानी उसी पाई को कंटिन्यू किया, यानी एक लो बनाया और लो बना के 64 पे चली गई। तो ये मैं कंफर्म करना चाह रहा था
ये इसको जो है हम कैसे जो है यानी कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आपने ट्रेड लेनी है न्यूज के दौरान और पैसे बनाने हैं, या आपने जी ट्रेंड ट्रेंड एस्टेब्लिश कैसे, ट्रेंड क्या होगा वो पूछ रहे हैं आप? मुझे सर, आपका क्वेश्चन देखें क्लियर नहीं हो यानी रहा। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि हम जो है न्यूज यानी कि न्यूज जो है जैसे आज की न्यूज यानी 100 पिप जो है यानी कि वो मूव हुई है, तो ठीक है। उस टाइम जो है वो 60 पे थी जब न्यूज आई है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव जाएगी या पॉजिटिव जाएगी डाटा से। वो इतना टाइम नहीं होता ऑन द फुट डिसीजन लेते, क्योंकि जैसे न्यूज आती है तो उसने विक बनानी है, लंबी सी एक कैंडल बनानी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेड आप प्लेस करोगे 1-2 मिनट सर ये 5 मिनट पहले आप प्लेस करोगे। जी जी 1 मिनट 2 मिनट पहले हमने बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगा दी। हाँ, लेकिन किधर सबसे जाएगी पहले ये बहुत टफ है ये हमें नहीं प्रिडिक्ट पता। करना। ये हमें नहीं ओके। पता। हमने बस उसका जी एक फायदा, जायज या नाजायज फायदा उठाना है। जी वो हमने फायदा उठा लिया, लेकिन अब जो है हमें यानी कि 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद ये हम जो है वो डाटा चेक करते हैं। डाटा चेक करने के बाद हम कैसे उसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी जो है, क्योंकि क्या होता है कि वो एक टाइम में विक बनाता है और विक बना के या पॉजिटिव या नेगेटिव कोई विक बनाता है, और विक बना के फिर या तो उसी डायरेक्शन में जाएगा यानी हमें आइडिया हो जाएगा ना ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, तो अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये मेरा अच्छा, मकसद ये ठीक पूछने है। का है। ओके, लेट्स से कि अगर ये पॉजिटिव है तो अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी की सुरक्षा और अमेरिकन डॉलर को मजबूती मिलनी चाहिए, है ना? जी सर। जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक ये है कि अगर पॉजिटिव न्यूज आई है और पिछले एक्सपेक्टेड फोरकास्ट से अबव रिजल्ट, तो फिर अमेरिकन डॉलर को स्ट्रेंथ गेन करनी चाहिए और बाकी चीजों को नेगेटिवली ट्रेंड करना चाहिए। लॉजिक ये है। लेकिन कुछ और आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कोई और ग्लोबल जियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये जो डाटा है ये नलीफाई हो जाता है ट्रेंड एस्टैब्लिश करने में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका क्वेश्चन ये है कि अब हमें पता चल गया, ठीक है पॉजिटिव है ना, तो फिर इस अगली न्यूज तक जो है अमेरिकन डॉलर को स्ट्रेंथ पकड़नी चाहिए। लेकिन कुछ ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस ऐसे चल रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स चल रही है, इलेक्शन चल रहे हैं अमेरिका के अंदर, ये चीजें जो है फिर मार्केट को एक कंफ्यूजन में रखते हैं। सिर्फ आप जो कर सकते हो वो वॉलेटिलिटी और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट से एडवांटेज एज अ ट्रेडर उठा सकते हो। लेकिन उसूली तौर पर इस न्यूज के मुताबिक नेक्स्ट न्यूज तक अमेरिकन डॉलर को स्ट्रेंथ गेन करनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसे जी होगा, क्योंकि आज जुम्मा जी है, सर। हो सकता है शाम को रात को कोई बाइडेन आके कुछ बोल दे, वीकेंड पे लोग कुछ बोल दें, फिर जाकर जो है मंडे को गैप बनाकर एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। यू नो व्हाट आई मीन? जी सर। मैं सर सॉरी आंसर सही अगेन मैं एक क्वेश्चन कर सवाल। रहा हूँ कि बीच में कुछ नहीं जी जी क्लियर हो लेकिन रहा? लेकिन मैं दोबारा एक पूछना चाहता हूँ। जैसे क्या है कि आज जो है जो न्यूज़ रिलीज हुई है, हाँ जी। तो उस टाइम में वो 60 पे या 61 पे था ठीक है। गोल्ड। तो वहां से जो है वो स्पाइक बना के नीचे आया, और नीचे आने के बाद अब क्या चीज़ है ये देखे ना। जी जी तो अभी जो है ये फिर जो है अपनी वापस अपनी पोजीशन में चला गया। तो इट मीन ट्रेंड इसमें इसमें जो है हम इस यानी कि इसमें ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अच्छा, यानी ठीक है। क्योंकि। पहली चीज तो ये है कि जब न्यूज रिलीज हुई ना, ये इम्बैलेंस कैंडल है, अबनॉर्मल कैंडल है, इसको करेक्ट होना ही होना था जो जी मर्जी हो जाए। जी जी ठीक है। इम्बैलेंस कैंडल का मतलब क्या है कि जब न्यूज रिलीज हुई है फौरन इसने नीचे स्पाइक लगाई ना, लेकिन बीच में कई लोगों के जो ऑर्डर्स थे ना वो मिस हो गए हैं। शॉर्ट्स आपने लगाई हैं, शॉर्ट अगर आप ट्रेड लगा रहे हो तो कोई आपसे बाय भी तो करेगा ना। तो ये शॉर्ट वाले यहाँ पर जो प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, फिर वो बाय वाले जो है उनके ऑर्डर जो ऊपर पेंडिंग पड़े हैं ना, उसके ऊपर जो है बोली लग रही होती है, ऊपर जो पेंडिंग ऑर्डर पड़ेगी इसलिए प्राइस ऊपर चढ़ जाती है। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ट्रेंड के मुताबिक अगर अमेरिकन डॉलर स्ट्रेंथ गेन कर रहा है तो इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे जा नहीं रहा। लेकिन लॉजिक ये है कि इट शुड हैव कंटिन्यू टू ट्रेंड टुवर्ड्स द डाउन साइड, लेकिन न्यूज ने कुछ इतना असर नहीं किया। लॉजिक के साथ न्यूज बैलेंस नहीं कर रही।
जी आप ठीक है, आप कह रहे हो कि ट्रेंड क्या होना चाहिए, है ना, ये आपका क्वेश्चन है ना अगला। जी जी अभी जो न्यूज आई है उसके मुताबिक डॉलर को स्ट्रेंथ गेन करनी चाहिए एंड दिस शुड गो डाउन, लेकिन नहीं जा रहा डाउन। अब क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मैनिपुलेशन होती है या एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं ग्लोबली जो इसको मजीद ऊपर नहीं जाने, नीचे नहीं ले जा रहे। ओके कंफ्यूजिंग है, सर कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम जी जी इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज भी तो मैटर करती है ना, ये कोई इम्पोर्टेंट डाटा तो नहीं था कल। अगे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो। मेरा न्यूज ट्रेडिंग में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मे बी आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग एट फंडामेंटल्स, यू नो। सो मे बी आपका शायद, मैं अगर क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूँ, मे बी आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इसलिए कोर्स में भी मैंने कहा था कि पूरा जो कोर्स होता है, ट्रेनिंग होती है हमारी, टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड है। सो ये मेरी प्रॉब्लली मेरा वीकेस्ट पॉइंट है ट्रेडिंग के अंदर, फंडामेंटल्स का के अंदर आई गेट स्टक। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक प्रॉपर प्रॉपर रिस्पॉन्स दूं हाफिज साहब। नहीं तो ये आपको मैंने 4 आवर के हिसाब से यानी रेजिस्टेंस है 55 पे, तो वहां से जो है मैंने बाय किया और 61 पे जो है आउट हो गया मैं, और वहां से सेल किया और 55 यानी सुबह मैंने सेल किया था अराउंड 63, तो 61 54 पे मैं आउट हुआ, क्योंकि जो है ठीक है, अराउंड 11 बजे के ठीक आउट है, हुआ था। तो फिर जो है ठीक मैं है। 3 बजे जो है आपका दोबारा एंटर क्वेश्चन हुआ। क्या एग्जैक्टली आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या? आप 65 54 फिगर्स ले आए हैं, न्यूज के साथ आप किस तरह इसको रिलेट कर रहे हैं अपनी बात को? सर देखिए ना, अभी जो है वो एक रेंज में चल रहा है, मैं ये नहीं उसी न्यूज़ के मतलब कि मैं डाटा, ये न्यूज़ का डाटा जो है उसी के मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि जो है यानी रेड न्यूज़ है और यानी मेरे मुताबिक जो डाटा है इसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा। नहीं जा रहा। ये चीज़ें जो है यानी कि मैं न्यूज़ पढ़नी कैसे है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग हुआ है, डॉलर स्ट्रॉन्ग है, यानी क्या सूरत हाल है, उसको कैसे जो है हम वो कर सकते हैं, ये यानी कि न्यूज़ आने के इस बाद। न्यूज़ में तो जो है न्यूज वो तो आने के आपने बाद बता दिया इसको ना कि बाय बाय स्टॉप सेल स्टॉप जो है वो आपने लगा दिए, वो तो न्यूज़ से हमने पहले जो है एक ट्रेडिंग मिनट पहले आधा स्ट्रेटजी को मिनट पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, देखें, न्यूज ये हम्म, हाई इम्पैक्ट न्यूज थी, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरह की न्यूज आई है काफी पॉजिटिव थी। गोल्ड को नीचे की तरफ ट्रेंड एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए था, जो ये एस्टेब्लिश नहीं कर रहा। अब ये क्यों नहीं नीचे की तरफ ट्रेंड एस्टेब्लिश कर रहा है, इसका मेरे पास रिप्लाई नहीं है, क्योंकि मार्केट में मैनिपुलेशंस चलती हैं या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो चल रहे हैं, कुछ ऐसी न्यूज या इवेंट्स चल रहे हैं जिनको हम एज टेक्निकल ट्रेडर फॉलो नहीं करते। आप समझ रहे हैं? जी ठीक है, तो अ, यही क्वेश्चन था आपका कि ये अब ऊपर क्यों नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा। आई डोंट नो दैट फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, पक्का। सर मैं हूँ हाँ जी, सर, ये पूछूं कि इन्होंने ना टेक प्रॉफिट लिया ना, कह रहे हैं कि मैंने ले लिया, उसके बाद और मार्केट ऊपर या नीचे गई ना, परसेंटेज वो बात कर रहे हैं, 64 65 जो बात कर रहे हैं, तो वो तो न्यूज आती है, उसको 15 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम 1 आवर उसका इम्पैक्ट होता है, उसके बाद तो वो न्यूज वाला इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, थोड़ी सी मैनिपुलेशन ऊपर ठीक नीचे है। होती है जो होती है। मैं मे बी मैं क्वेश्चन नहीं शायद समझ पा रहा, आई डोंट नो। यार आकिब साहब, आप मेरी हेल्प कर सकते हो? थोड़ा माइक भी थोड़ा डिफरेंट है जेंटलमैन का। आप ये क्या कह रहे जी हैं, सर, आप नो मेरी प्रॉब्लम, डिफरेंट। हाँ जी, मुझे बताएं। नो प्रॉब्लम। बेसिकली मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन के मुताबिक मार्केट्स जो है वो अपने ट्रेंड को फॉलो करती हैं। हाँ जब जी, फॉर एग्जांपल गोल्ड अगर अप ट्रेंड में है तो और न्यूज उसके अगेंस्ट आई है तो वो हल्की विक बनाएगा, लेकिन जाना उसने अपने ट्रेंड में ही, जैसा कि ठीक इस है, सिनेरियो में हुआ है। जो गोल्ड ओके, का ट्रेंड था वो बेसिक जो नीचे से वो उठ के अपनी रेजिस्टेंस अपना चैनल तोड़ के आया हुआ था नीचे से, हाँ आपने जी, पता नहीं इन्होंने फॉलो किया या नहीं। तो ओके, उसका ट्रेंड चेंज हो चुका था, डाउन ट्रेंड से वो आ चुका था अप ट्रेंड में। तो जब न्यूज आई है, न्यूज अगेंस्ट आई है अप ट्रेंड के, तो उसने उसके मुताबिक रिएक्ट किया है, लेकिन अल्टीमेटली
30 मिनट्स के बाद, 1 घंटे के बाद वो उसने अपने जिधर जाना है उधर चला गया। अच्छा ठीक है, इस पे मैं अग्री करता हूँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है ये बोल रहे हैं शायद कि जब न्यूज़ आई है तो उसने जो ट्रेंड न्यूज़ के मुताबिक बनता था उसको क्यों नहीं पकड़ा, ये बात बोल रहे हैं हाफिज साहब? नहीं सर, नहीं सर, ये बोल रहे हैं कि अगर पॉइंट आए कितने, अगर पॉजिटिव आए उनको ये समझाना है, 70 है ना, अगर 75 आए तो यूएस डॉलर पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और गोल्ड पे नेगेटिव पड़ेगा। ये वो पूछना कि पॉइंट आए उससे कैसे पता चलेगा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पहले वाले पॉइंट से कम हुए तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और पहले वाले से ज्यादा हुए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा डॉलर और पे। यार एक उसका बात बस बताऊं, देखो मैं बताता हूँ, साफ बात है, स्ट्रेट, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन के समझने को, लेकिन फॉर सम रीजन पता नहीं मेरे सर के ऊपर से बात क्यों गुजरी है। फंडामेंटल एनालिसिस में थोड़ा जो है ना मुझे नहीं समझ, मार्केट ने अल्टीमेटली करना वही है जो मार्केट करना चाहती है, मैनिपुलेशन ताजर हजरात ने करनी नहीं है। आप नोट बनाओ ना, ये न्यूज वाला बात अगर मैं क्वेश्चन नहीं आंसर कर पा रहा, मैं आपके लिए आंसर ढूंढ लूंगा किसी से पूछ के ऑफिस में भी। अदरवाइज ये है कि अगर मैं आपको सही आंसर मिल भी जाता है वो आपको पैसे बनाने में हेल्प नहीं करेगा, ये आप जेहन में डाल लो। बट आई एम सॉरी, मुझे प्रॉपरली या तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, या आप मुझे सेपरेटली ना व्हाट्सएप के अंदर भेज दो अपना क्वेश्चन लिख के या वॉइस मैसेज प्रॉपरली, मैं आपको नेक्स्ट मंडे बताता हूँ इसका आंसर, ठीक है? ओके सर। अभी साहब क्या आप मैं ये पूछ रहे हैं कि अगर डॉलर के अगेंस्ट न्यूज आती है तो वो कैसे पता चलेगा कि अगेंस्ट आई है या उसके फेवर में आई है? यही पूछ रहे हैं, इनका यही क्वेश्चन है। सर मैं स्क्रीन अपनी कर सकता हूँ शेयर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी, शेयर कीजिए। जी कर लें। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये वाली जो न्यूज है नीचे, ये नजर आ रही है आपको? जी जी इसमें अगर ये जो एक्चुअल है, अगर सिंपल है, जब अगर ये ग्रीन है तो ये डॉलर के फेवर में और बाकी सारी चीजें नीचे जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह अगर ये रेड आती है तो उसका मतलब ये है कि ये डॉलर के अगेंस्ट है और बाकी सारी चीजें ऊपर जा रही हैं। क्लियर हुआ है कुछ आपको? फॉर एग्जांपल ये सीपीआई जो है वो डॉलर के अगेंस्ट आई थी, मार्केट्स ऊपर गई थी, जी नोट किया था आपने? जी जी। तो इस पे आप एक्चुअल जो है वो अगर ग्रीन है तो मार्केट्स डाउन जाएंगी, और अगर ये डॉलर के अगेंस्ट है, रेड है, तो मार्केट्स ऊपर जाएंगी। क्लियर हुआ है कुछ आपको? ओके। आई होप क्लियर हुआ है, आई होप क्लियर हुआ है। अगर फिर भी नहीं हुआ ना, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना कि आपका क्वेश्चन क्या है, मैं हमारे ऑफिस में जो है डीलिंग डेस्क को अगर सारे उनसे भी पूछ लूंगा कि आई होप मे बी अब लिख के जब मेरी दो क्वेश्चन में भी समझ आ जाए, ठीक है? ओके ऑलराइट, सर। ऑलराइट। सो अगर नहीं हुआ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। नो रैप अप करें प्रॉब्लम। जी, शैल बी रैप इट अप? सर सर मेरा पूछ लें, आप जी पूछ आकिब लें। साहब, हाँ जी पूछे पूछे। अच्छा यार एक मिनट, सिर्फ 2 मिनट दो, मैं पानी पिया हूँ, श्योर सर। सिर्फ 2 मिनट। जी आकिब साहब। जी सर, सिंपल ही चीज है लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मैंने यूट्यूब से वीडियोस वगैरह भी देखी हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे समझना है सर, एग्जैक्ट देखो बोल के स्ट्रक्चर डाल जब दीजिए। आप जब ट्रेंड टूट जाता है, ये देखो, ये सेम ट्रेंड में सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सर ये तो ट्रेंड से ये निकल गया, ठीक है, लेकिन उसी स्ट्रक्चर ट्रेंड जो में था, क्या मतलब उसी ट्रेंड में?
लाइक ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो इसी में डिफरेंट टाइम पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना है ना। एक मिनट, अभी जब प्राइस जब जब पुल बैक आता है या जब रिट्रेसमेंट आती है तो नया एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनता है। नहीं नहीं, किस तरह, मतलब जैसे ये अभी डाउन ट्रेंड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डाउन ट्रेंड है ना, ठीक ये है, रिट्रेसमेंट गई ऊपर। अच्छा ये रिट्रेसमेंट गई, अच्छा ये पुल बैक यहाँ पर होना चाहिए था ना, ठीक है, इसको आप बोल रहे हो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि पुल बैक से ज्यादा मार्केट और ऊपर चलेगी? नहीं, नीचे जब आता है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा पॉइंट होगा? मेरे मेरे मुताबिक, मेरे नजदीक, जब मार्केट अपने ट्रेंड को छोड़ के ऑपोजिट ट्रेंड में जाता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट तोड़ के, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। मेरी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये है, ओके सर। जैसे यहाँ पर हुआ है। ये आप कह सकते हो मे बी, ठीक है, आपका ये डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, जब मार्केट दोबारा उस ट्रेंड से बाहर निकल के वापस उसी स्ट्रक्चर के अंदर आई थी, वो भी हम कह सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है तो इसको हम आप लोअर, तो आपने क्या रीड किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में? सर, काफी ज्यादा वीडियोस मैंने देखी हैं, तो वो सेम ट्रेंड में बीओएस बना रहे होते हैं, सेम ट्रेंड में बना रहे होते हैं। ये मार्केट ने जो है वो ऊपर ऊपर गई और उसके बाद उसने पुल बैक लिया, तो एक नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके आगे एक एंट्री होगी और स्टॉप लॉस जो शेयर है करो मेरे साथ, शेयर करो मेरे साथ, मैं देखता हूँ। अभी सर वीडियो आई डोंट नो मिलेगी या नहीं। मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह इतने ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं ना, सच्ची से। आप शेयर कर दो, मैं देख के बताता हूँ आपको, ठीक है? चलो मैं सर आपको सेंड कर दूंगा लिंक या स्क्रीनशॉट यार सेंड। मेरी ट्रेडिंग ना बड़ी दरवेशों वाली सीधी सादी सिंपल सी है, ठीक है? तो सर इसी तरह हम एक दूसरे से सीखेंगे। और यार एक्स्ट्रा, मैं सही बात बताऊं, मैं बताता हूँ, जब मैंने जोसेफ जेम्स से ट्रेडिंग सीखी थी ना, आज से 16 17 18 साल पहले, तो उसने मुझे कहा था, बात सुनो, मैं इतना ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड सिखाता जरूर हूँ, ठीक है ना, ये 2 3 चीजें बस सीख लो, इसी से ही पैसे बनने हैं, इतना ज्यादा गहराइयों में मत जाओ, क्योंकि मेरी ना लर्निंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर बहुत वीक थी उस टाइम पे, ठीक है? तो मैं उसी भाई साहब की चीजें और टिप्स को लेकर चल के थोड़ा अपना एक्सपीरियंस कंबाइन किया है, लेकिन एडवांस ट्रेडर भी रिटर्न्स इतने ही बना रहे हैं दो जितने चीजें हम सर, बना रहे मैंने दो चीजें सिंपल मैंने सीखी हैं। एक तो ट्रेंड है, जो ट्रेंड है जो चैनल होगा, और हैं। उसके बाद जो जोन होंगे। ये दो ही चीजें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब कोई नई चीज सुनता हूँ, जब कोई नई चीज नजर आती है, तो कोई ट्राई करता हूँ उसको डिस्कवर करने की। वो मैंने ट्राई किया था, अदरवाइज जरूरत नहीं है, लेकिन नई चीज जब सामने आती है तो वो फिर इसलिए पूछ लेता हूँ। वेलकम, लेकिन मैं देखो, अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एक चीज याद रखना मेरी, अ प्रोफेशनल ट्रेडर और ए प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है, ही हैज टू बी 1 इंच डीप एंड 1 माइल वाइड, ठीक है? 1 इंच डीप होना चाहिए हर चीज के अंदर, और 1 मील चौड़ा होना चाहिए एक प्रोफेशनल आदमी को, ठीक है ना? हर चीज में ज्यादा बढ़ने की और इतना ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? सही तो बात है मैं सर। वो फिलॉसफी लेकर अपने प्रोफेशन में एज अ ट्रेनर या एज अ मैनेजर या एज अ सीईओ जो हूँ, हमेशा चला हूँ, टू गेट थिंग्स हैपनिंग। है एडवांस चीजें, बट मुझे नहीं आती, जरूरत भी नहीं होती समटाइम, लेकिन सर जरूरत आप नहीं है। होते हैं तो थोड़ा हम उसका फायदा उठा लेते हैं, पूछ आप लेते वो हैं कोई चीज। आप मेरी वार्ड लगा देते हो ना फिर। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं भी बड़ा हड्डा राम हो गया हूँ, क्योंकि मुझे भी करते हुए ट्रेडिंग बहुत बहुत अरसा हो गया, बहुत टाइम हो गया। वो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, इतनी ज्यादा थ्योरीज हैं, वो पता नहीं सिल्वर बुलेट मेथड है, वाइकॉफ थ्योरी है, डाउ थ्योरी है, पता नहीं क्या थ्योरी है। और मैंने वो जो जो थ्योरी सिखाते हैं, मैंने उनको आज तक पैसे बनाते हुए देखा भी नहीं था। बहरहाल एनीवे, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस विद प्रॉपर कंपाउंडिंग एंड राइट लॉट साइज गेट्स द जॉब डन। इतना ज्यादा एग्जैक्टली। तफसील करके मैंने क्या करना है? सर मैंने ओके। जो है एक पिक्चर शेयर किया अभी ग्रुप में, तो उसको चेक कीजिएगा। ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है, ब्रेक जो है, ये उसी स्ट्रक्चर में बता रहा है। ये जो है आगे का क्वेश्चन जो है, उसके मुताबिक जो है मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, हाफिज मैं साहब ने चेक आज माशाल्लाह करूंगा। क्वेश्चन ने बजा दिया मुझे, ठीक है? मैं सही बात बताऊं, आज फ्राइडे, अभी मैं पाकिस्तान से, मेरे पास आए हैं कनौर के चटपटा नूडल्स, मैं वो गर्म करके खाऊंगा, साथ मूवी देखूंगा,
फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन कौन सी मूवी देख आंसर। रहे हैं? मैं कौन सी मूवी देखने लगा हूँ? देखने लगा मॉन्स्टर हंटर्स। और मौला जट मिली है आपको? कोई नहीं कहीं से? नहीं, अभी तक आई नहीं, कसम से देख लो। वो सारी जो फिल्में रिलीज हुई हैं अमेरिकन हॉलीवुड के, उनके मूवीज रिलीज हो गए, टोरेंट वगैरह आ गए, लेकिन मौला जट का नहीं है। वही वर लकी इनफ हम गए। हमने तो पहले वेट किया है, हमें तो यही था कि पाकिस्तानी मूवी है, फजूल ही होगी। 2 वीक वेट करते रहे, कोई नहीं गए। 3rd वीक में जब फिर उसकी इतनी हाइप बन गई थी, फिर हमने कहा देखना बनता है, फिर जाके देखी थी सिनेमा में। मैं 3 बार गया हूँ सिनेमा देखने, 3 दफा देखी है मैंने। मौला जट देख चुके हैं 3 दफा, तो अभी एक क्या दफा कर। फैमिली, एक दफा फैमिली के साथ गया, एक दफा क्लास फेलोज के साथ गया, और तीसरी दफा ऑफिस में कुछ पाकिस्तानी थे, हमने कहा यार साथ चलो फिल्म देखने। मैं फिर कहा आप अच्छा सर चलो। क्यों ढूंढ रहे हैं गेम? नहीं, मजे की है। नहीं, वो घर पे बैठ के देखने का, अपनी स्क्रीन में बगैर रोले के, वो उसका एक अपना, उसकी अपनी चस है ना। एक दफा देख लिया सारा, दोबारा वही सीन रिपीट होने तो आई डोंट नो, मैं तो नहीं, कभी मूवी रिपीट नहीं करता। देखो, कई मूवीज में बार बार देख सकता हूँ, बाय द वे। Okay. पता नहीं, फॉर सम रीजन मेरे में वो स्टेमिना है। वो फेस ऑफ एक वो टाइम पे, मेरे देखते टाइम हैं, पे थी। देखते हैं लोग देखते हैं, लेकिन मुझे वो लगता है कि उसके 1 दफा देख ली एक मूवी, तो उसकी जगह जो 2 घंटे हैं कोई और नई चीज देख लेते हैं। भाईजान आके भाई आप ये लोग, पिक्चर चेक करना। सॉरी डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आगे भाई ये पिक्चर चेक करना, ये ऐसे ही है यानी कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके मुताबिक ये पिक्चर। मैंने काफी हाफिज साहब को सर्च किया है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर पूछा ये। और इसके अलावा यूट्यूब पे भी मैं देखता रहा हूँ, तो बस बाज सम टाइम चीजें बड़ी इजी होती हैं लेकिन समझ नहीं आ रही होती, और बाज कॉम्प्लिकेटेड चीजें बड़ी आसानी से समझ आ जाती। वैसे आकिब साहब एक बात बताओ, आप हमारे साथ बहुत पुराने हो, राइट, मेरे साथ, है ना? जी, जो स्ट्रेटेजीज हम सिखाते हैं, मजे की हैं? बहुत जबरदस्त। उससे कुछ अच्छी चीज मिली आपको इंटरनेट से, जिसने आपको नोट छाप के दी? नहीं सर, ट्राई नहीं की। जो 2-3 चीजें ट्राई की थी शुरू में, पीएनटीएस के पीछे पड़े थे 4-5 महीने, तो उसका मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसके बाद ग्रेडिंग की थी, वो जबरदस्त रही है। और फिर अभी सिंपल चैनल एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके अलावा कुछ ही चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो यानी, सो यू हैप्पी? यह सभी जो है, मैंने पाउंड पे मेरी सेल्स फंसी हुई थी, तो अभी जब इसने रेजिस्टेंस ब्रेक की थी, आई थिंक 1.28 के राउंड, वहां से इसको नीचे जाना चाहिए था। तो जितनी मेरी नीचे सेल्स थी लगी हुई, उनके इक्वल मैंने बाय जो है वो कर लिया, बाय स्टॉप लगा दिया था। तो अभी वो एक तो हैज हो गया था, दूसरा वो जो बाय हैवी बाय लगा हुआ था वो भी ऊपर जाके मुझे $200 दे रहा है, ओके, तो जबरदस्त है। चलें, आई होप इट्स हेल्पिंग। फिर रैप अप करें फिर आज का सेशन। जी जी सर, सर। ठीक है, आप लोग चिल चिल करें, एंजॉय करें। वी विल बी इन टच, ठीक है? सर आप जबरदस्त ट्रेडर हैं, सब है, लेकिन फिर भी आपको जॉब क्यों करनी पड़ती है? मेरा तो दिल नहीं करता काम करने का। मेरी जॉब भी ना सेट किस्म की है, नॉर्मल जॉब नहीं है। दूसरी, मेरी पैदाइश है कुवैत की, जी ठीक है? सर। कुवैत में सर रहना है आपने, ठीक है? ये लोग नेशनैलिटी वगैरह तो देते नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर रहना है, इफ यू वांट टू स्टे एंड लिव हियर, ठीक है, आपके पास जॉब का होना जरूरी है, आपके वर्क परमिट होना चाहिए, वो रेजिडेंस मेंटेन करने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? जी सर। ठीक है, अच्छा, सर ये एक रीजन है। दूसरी रीजन है, मैं जॉब करता नहीं था जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ना शुरू किया था, तब मैं चस्का था ऐसे ही, मतलब पढ़ाने का, और फिर वो फिर फाइनेंशियल देखे ही। तो अब जब एक्स्ट्रा अच्छी इनकम आती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लगे रिस्क को लात क्यों मारनी है। सही सही आप है। समझ, अगर आपको लाखों रुपए अच्छी कहीं पे पोस्ट मिल जाती है, बड़ी किस्म की, सेट किस्म की, तो कोई बुरी बात नहीं है साथ साथ करना। और सर आप आगे भी स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम का बता रहे थे कुछ दिन पहले। मेरे मेरे होते हैं एग्जाम्स होते, मेरे है 1.5-2 साल और लगेगा मुझे पढ़ते हुए। तो वो सर, वो भी शौक के लिए, पैसों के लिए, ट्रेडर को पैसों के लिए तो जरूरत नहीं होती। नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है मैंने। ओके,
मैंने मतलब छोड़ना है, नहीं मतलब जॉब करना भी ना। आप टीचिंग का बहुत शौक है। यस सर, वो आपके शो की वजह से ही हमारी लॉटरी लगी हुई। अदरवाइज सक्सेसफुल ट्रेडर को क्या जरूरत है सर खपने की। यार आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोगों की फीस 800 रुपया पर मंथ है ना? जी सर। जी जी आप लोग कितने हो मेंबर्स? 50-60 हो गए? जी सर। ऐसे ही ऐसे। 8-6 आप समझो 50,000 रुपीज मंथली, ठीक है? मुझे आता है एग्जाम्पल, पहली बात ये 50,000 मेरी जेब में आता भी नहीं है, ठीक है? और फर्ज कर लो अगर आ भी जाता है, मैं एक सीईओ लेवल का आदमी हूँ, ठीक है? और सीईओ हूँ एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का, रेगुलेटेड कंपनी का, ठीक है? ट्रेडिंग भी मैं करता हूँ। आप लोगों को अगर मैंने छोटा अकाउंट दिखाया हुआ है एज स्टूडेंट्स, तो मैं साइड पे कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर रहा, मैंने कोई कॉपी नहीं लगाया होगा बड़े अकाउंट के ऊपर। सर आपने आप समझ हैवी रहे हो? इन्वेस्टमेंट की हुई है क्रिप्टो के अंदर, कोई ना। ठीक है ना? और क्रिप्टो के अलावा ये फॉरेक्स भी है, मेरे इंटरैक्टिव ब्रोकर्स में अकाउंट है, मेरे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं मेरे लिए लोग, पाकिस्तानी शेयर्स के, ठीक है? तो ये जस्ट वो है, क्या कहते हैं, मैं एज अ हॉबी, और आप समझ लो कि ये एक मेरा तरीका है अपने आप को पैट्रियट दिखाने का, हुब्बुल वतन दिखाने का, भी चलो मैं एक स्किल शेयर कर रहा हूँ, ना? जी हालांकि सर, वो आई अंडरस्टैंड, बाहर रहने वाले बंदे के लिए 50,000 तो कुछ भी नहीं, जो रेट जा रहा है पाकिस्तान का। वो मुझे किसी ने एक दफा कमेंट किया कि भाई ये 800 रुपया लेता महीने का, जो 800 रुपया लेता उसको ट्रेडिंग क्या आती होगी, इससे अच्छा मेरे मेरे खेत में आके ट्रैक्टर चला लो। ये बंदा ये है। और मुझे तो इस तरह एक तो अफोर्डेबल सिस्टम रखा हुआ है, अफोर्डेबल ट्रेडिंग एजुकेशन है। ये आप लोगों को देखो भी 1 आवर एंड 50 मिनट्स हमें हो गए सेशन करते हुए, राइट? जी सर। यस सर। इसके अंदर क्या अचीव, यानी इतना दिल से करके भी ना इतने नेगेटिव कमेंट, मुझे तो गाली भी सुननी पड़ती है सोशल मीडिया पे जाकर। सर नेगेटिव आप हम में से अगर कोई नेगेटिव बोले तो फिर ठीक है, लेकिन अगर बंदा आपको जानता ही नहीं है तो वो कुछ भी बोले, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यार आप लोगों की फीस भी इतनी कम रखी हुई है ना। अच्छा, फीस कम रखो तब बुरा करते हैं, फीस ज्यादा रखो तो फिर बुरा बोलते हैं। हमारी कौम फिर बहुत कहेंगे अजीब फीस है। बहुत ज्यादा है। हालांकि मेरे लिए इतना इजी है ना, मेरे लिए इतना इजी है, मेरा फेसबुक पर पेज बना हुआ है, मैं इंग्लिश में सारे करके कंटेंट मटेरियल अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट कर सकता हूँ, पे करके 30, 50, 100, 200, 250 $500 देके। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके में मैं आराम से $500, $1,500 के कोर्सेज, वर्कशॉप्स करा सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार चलो कोई गल नहीं, कोई सीख लेगा क्या। नो डाउट सर। क्रिप्टो से याद आया, एक्सआरपी ने लिया जंप, आज आ गया उसका फैसला। जीत गया केस? जीत गया, आई थिंक यस, 100% गया। जीत गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। आप जब केस जीतते हो, जो मुखालिफ पार्टी है ना, वो अपील कर सकती है, यस। फिर हाई कोर्ट में जाती है, फाइनल 3 लेवल्स होते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि कहीं जो अगली पार्टी है, 1 महीना होता है अपील सबमिट कराने के लिए। तो आज 14 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक कोई वगार ना डले, फिर ठीक है। अभी तो नहीं सर, ऊपर जाने देंगे ये मार्केट को एकदम से, अभी नहीं। मार्केट यार चले गई है 50%, तो मार्केट रिकवर कर गई है ना हर चीज में। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अभी टाइम। मैं आपको याद है XMR ट्रेड करता था ग्रुप के अंदर। आप कौन से बैच से आकिब साहब? 12। अच्छा, आप 12 में आए हो। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच में इतना टका के ट्रेड किया, ठीक ठाक इतने पैसे बनाए क्रिप्टो पे। तो XMR आप देख लो, XMR को तो नहीं चोट लगी, अपने मुंह के बल तो नहीं गिरा जोर से। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सोच रहा हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग जो लाइव जिस तरह हम पहले करते थे, ऐसे स्टार्ट कर लेंगे, इसका क्या फायदा है? इधर ज्यादा मजे का नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग। नहीं सर, मैं ये समझता हूँ, मैंने ये सीखा है कि जो ट्रेडिंग है वो फॉरेक्स पे बेस्ट रहती है, जो इन्वेस्टिंग है वो क्रिप्टो में। यही मतलब ये कहने का है कि क्रिप्टो आई थिंक इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, वो इन्वेस्टिंग के लिए। वो आप अकोमोलेट करते रहें, बाय करते रहें और बैठ जाइए आराम से। जब उसने अपना साइकिल कंप्लीट करके, जब उसने जाना है ऊपर, जैसे आप 45 का वेट कर रहे हैं, 50 का वेट कर रहे हैं, वहां से 3-4x निकाल के अपनी इन्वेस्टमेंट ले लें बस। सही है। और मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है वो, बेशक यार, जो क्रिप्टो 2-3 साल में रिटर्न दे देता है, वो तो इन्वेस्टमेंट 10-20 सालों में भी नहीं देती। ऐसे ही जी है जी, ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और वो वही इन्वेस्ट आप अगर नेस्डैक जो है वो अच्छा ऊपर जाता है, लेकिन फिर भी वो इतने रिटर्न्स नहीं देता, तो आप ट्रेड कर सकते हैं इनको, फॉरेक्स को, नेस्डैक,
इन सारी चीजों को। लेकिन क्रिप्टो में एक दफा जिसने एक साइकिल भी कंप्लीट कर ली अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ, उसको फिर जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको कामयाब करें, एवरीवनस गोना हैव फन। तो ठीक है, चलें जी, लेट्स रैप इट अप। रऊफ साहब, आपका क्वेश्चन है कोई? सर मेरा ऑयल का था, ऑयल का आपसे पूछा था, ऑयल का सीडीएस पे ट्रेड करना है और कौन क्या सा करना है? ऑयल बैंक का सीडीएस स्ट्रेटजी पे आपने बोला था ऑयल की तरफ रखते। आज आपसे मैंने पूछा था किस पे करूँ, आपने बोला था ऑयल करो। ब्रेंट ऑयल करना है, यूएस ऑयल करना है, वो कैसे करना है, उसमें पिक कैसे देखनी है, कितनी लेनी है सर? सेम तरीका ट्रेड करने का, वो ब्रेंट ऑयल हो या अमेरिकन ऑयल हो, अय्या सर। सेम ऑयल से तरीके याद से आया देखना। सर, मैंने उसमें कितनी टिप्स लेनी है सर? उसमें तो टिप्स है ना सर, 20 टिप्स हैं और 80 टिप्स हैं। करेंसी और टिप्स कितनी लेनी होंगी उसमें? अच्छा, मतलब टेक प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है? जी जी। अच्छा, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो आप? सीडीएस सर, चार्ज अच्छा, स्ट्राइक। सीडीएस कर रहे हो। हाँ, 20 to 80 पॉइंट्स ले लो। इसमें आइल्स में भी 20 to 80 टिप्स। हाँ जी। ओके सर। और सर ये आतिफ भाई का सवाल था ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ये मैंने देखी है एसएमसी कोर्स वाली वीडियो जो आज मैंने आजकल यूट्यूब पे साथ, वो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी उसमें डाल के इजी ट्रेडिंग ऐसे है जैसे आप सिखाते हैं, बहुत इजी सिखाते हैं सर। डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, सपोर्ट रऊफ साहब, रेजिस्टेंस। आपकी आवाज ना फट के आ रही है, ठीक है, प्रॉपरली नहीं आ रही माइक्रोफोन पे। आप ना मुझे अपना ऑडियो मैसेज भेज दो अब प्राइवेटली व्हाट्सएप पे, मैं आपको आंसर कर देता हूँ आपका क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर। ठीक है, सॉरी, आपकी आवाज काफी फैल के आ रही है। जी मे जी बी आप ओपन एरिया में हो शायद। या माइक बहुत ज्यादा नजदीक है। हम्म। तो टीम, अब हम रैप अप करते हैं, अब सारे भाग जाओ, अब मैं भी खप गया हूँ, मैं भी थक गया हूँ। मैंने थोड़ा चिल करना है, फ्राइडे के दिन वैसे ही मेरा मूड सुस्त होता है। मैंने मूवी देखने पूरा शाम को एंजॉय करना है मैंने, ठीक है? जी तो सर। बट इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू आउट, बिल्कुल। आप लोग चिल करो, ओके? ओके सर, बस यही सर ये बताना था कि ऑयल जो है वो मैंने जो 22 की ट्रेड थी वो निकाल के छोड़ दिया मैंने उसको, क्योंकि मुझे उसकी रेंज से, स्टॉप लॉस मैं नहीं यूज करता, तो उसकी रेंज से बहुत डर लगता है। मैंने 6 to 120, तो उसको छोड़ दिया मैंने, उस पे ही फॉरेक्स पे ज्यादा फोकस कर ली। वो ऑयल पे थोड़ा कभी कभी ट्रेड कर लो प्रॉफिट से रिस्क करके, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल, वो ग्रेडिंग वगैरह करता हूँ, तो वो फिर अगर कभी उसने जंप ऊपर या नीचे लगा लिया तो फिर ग्रिडिंग डबल डायरेक्शन की सिंगल? इस पे तो आपने बताया था बाय ही करना है, तो बाय ही करता रहा हूँ। 75 पे किया था, फिर नीचे काफी चला गया था, तो वो प्रॉफिट्स लेता रहा हूँ नीचे से बाइंग करके। अभी जब ऊपर आया तो अपनी सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में निकाल के उसको डिलीट कर दिया वैसे है। आप मेरा लाइव अकाउंट मॉनिटर करते हैं 25 वाला? जी सर। कैसा डिसीजन था उस दिन, जिस दिन मैंने एग्जिट किया? CHF वाला नहीं, पूरा जो टोटल मैंने पोजीशंस बंद कर दी थी। बहुत जबरदस्त सर, बड़ा जिगर गुर्दे का काम है। मैं होता तो मैंने सिर्फ प्रॉफिट वाली बंद करनी थी। अच्छा, नहीं, मैं सच्ची से, मैं एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल वो कहते हैं ना सफेद खून के साथ ट्रेडिंग करता हूं। जी सर। मेरे कोई फीलिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती, जो मर्जी हो जाए। अभी यूएसडी, ये जो पाउंड डॉलर वाला 10,000 वाला अकाउंट है, उस पे मैं चिल बैठा हुआ हूँ। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है इसी वजह से। लेकिन मैं वो अपना बाय द बता वे, रहा हूँ। वो जो जीबीपी यूएसडी वाला अकाउंट है ना, वो सीरियस ट्रेडिंग के लिए कतई नहीं है और बिल्कुल नहीं है, ठीक है? वो हमने सिर्फ, वो मैंने $100 ऐसे ही डाला था कि कोई चीज अगर टेस्ट करनी हो रियल मनी पे, डेमो अकाउंट की जगह, वो इसलिए था। वो उड़े या ना उड़े, तो उड़ने तो मैं इंशाल्लाह नहीं इसको देता, ठीक है? लेकिन अगर उड़ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। वो उड़ेगा तो सिर्फ मेरी इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस की वजह से, उसको प्रोकास्टिनेशन की वजह से होगा, अगर ऐसी सिचुएशन आई। अदरवाइज आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। बिल्कुल सर, और काफी सर टाइम ले लिया आपका, रेस्ट करें, मूवी देखें, तो चलें, बाकी सी फिर यू। एक बाकी का सवाल नेक्स्ट। और है, हाँ जी, करने सवाल। वो नेक्स्ट 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 के लिए है कि सप्लाई एंड डिमांड में क्यूएमएल जो है उसको जो है हमने आइडेंटिफाई करना है। ये नेक्स्ट सेशन के लिए, मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड में आप क्यूएमएल, लिख दो, ग्रुप के क्योंकि अंदर मैंने लिख इस दो। पे, ये मैंने इस पे बड़ी ट्राई की, लेकिन मुझे
समझ नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम। आप मुझे क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग का जो डैडी है ना, वो है सैम साइडन। सैम साइडन, ओके। सैम साइडन, इसका आई थिंक मुफ्त कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, ये सैम साइडन। क्योंकि मैंने जो है QML जो है यानी इसको मैंने बड़ा सीखने की कोशिश की है वीडियो से, और यार लेकिन एक मुझे जो है हाफिज साहब, आप कौन से बैच से हो? सर डायरेक्ट मेरा सर 7 है, क्रिप्टो की मैंने ट्रेडिंग ली थी आपसे। अच्छा, तो आपने शायद फॉरेक्स की वीडियोस नहीं देखी? फॉरेक्स की ट्रेडिंग मैंने ली है 23 बैच से। ये देखो, ये आपके आकिब साहब भी आपके साथ ही हैं, सारे वही चीज ट्रेड करें, मेथड जो इधर जो कोर्स में की है, मैं खुद वही चीज अप्लाई कर रहा हूँ। हम सब पैसे हमारे इधर उधर सब क्यों जाके एक्सप्लोर कर रहे हो? आप टाइम वेस्ट करोगे ऐसी चीज से। आप ओके ठीक सर। है, आप मुझे टॉपिक लिख के दे दो व्हाट्सएप पे, मैं देख लेता हूँ उसको कवर किया जा सकता है या नहीं। अगर या तो उसको स्किप करेंगे टोटल, क्योंकि कोर्स के रिलेटेड ठीक नहीं है है। या आउट ऑफ कोर्स है। क्योंकि थोड़ा दिन पहले किसी ने मुझे पूछा, सर इनर सर्कल ट्रेडिंग क्या होती है? मैंने कहा यार इस तरह के सवाल मत किया करो, जो चीज नहीं सिखाई उसका क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? बट आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आप लिख दो, मैं आई आंसर यू ऑन दैट, ठीक है? ओके सर। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज एवरीवन। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सर।